This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. I am your lecturer, presenter and speaker, Dr. Taq Firdausi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mauziz नाज़रीन किराम, आ जाइए करीब एक और बात करते हैं। उर्स मुबारक। पिछली बार भी मैंने कहा था, खबर परस्ती वलियों के दरबार में जाते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाते हैं, जाइए फैज़ हासिल कीजिए। कैसे? उनके लिए फातिहा और दरूद वगैरह पढ़कर उनके दीजिए, अल्लाह को उनके लिए तोहफा दीजिए, और वो खुद ब खुद आपको जो चाहना वो करना चाहते हैं वो कहेंगे। वो आपके दिल की बात जानते हैं, वो आपके अंदर जो कुछ है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो खूब जानते हैं कि कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, क्या पूछने के लिए आया है, क्या करना है, वो जानते हैं। और वो हाथ उठा के अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, कोई बंदा है, तेरा बंदा है, तेरा नाम लेने वाला है, ये इस जगह पे आकर वो भीख मांग रहा है, या अल्लाह तुझसे भीख मांग रहा है, क्योंकि इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लेटा हूँ, या अल्लाह कम से कम उसकी इलाज रख दीजिए। या अल्लाह, देने वाला अल्लाह है, पूछने वाले जिसको पूछ रहे हैं वो भी अल्लाह ही वहाँ पर ऊपर से पूछ रहे हैं। औलिया अल्लाह ऐसा नहीं कि बैठे हुए दे लीजिए जी, मुझे बच्चा जी दे लीजिए जी, मुझे दौलत ले लीजिए, ऐसा नहीं। वो अल्लाह से लेकर आपको दे रहे हैं, मगर यह है कि वो सिफारिश करते हैं। वो अल्लाह से कहते हैं कि कोई बंदा, कोई मजलूम है या अल्लाह, क्यों अल्लाह को मालूम नहीं? मालूम है, मगर अल्लाह चाहते हैं कि देखिए, कोई एक आदमी अपना नेक काम करता है, उसका सिला ले लीजिए तो अल्लाह उसे फ़ौरन कबूल कर दे। अगर कोई एक शख्स कोई नेकी करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह, उस दिन मैंने फलां बंदे को जो बहुत ही प्यासा था, मैंने उसे एक पानी का एक प्याला दिया हुआ था, या अल्लाह अगर तुझे पसंद आया है तो उसके फैज़, उसके तुफैल से अल्लाह ये मेरी मुश्किल को दूर कर दे। या अल्लाह, पूछ लीजिए, अपने नेक कामों को वजह से पूछ लीजिए। आपको मालूम है, वो जब 3 लोग अंदर गए थे और चट्टान गार में बैठे थे और चट्टान बंद हो गई थी, तो वो कितनी कोशिश कर रहे थे, चट्टान तो नहीं निकली। तो फिर उसके बाद सब ने कहा, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोई भी एक काम, आदमी ने जो काम किया है अपने ज़िंदगी में कोई अच्छा, उसका सिला। फिर पहले ने सिला लिया तो थोड़ा खिसक गया, दूसरे ने अपने नेक काम का सिला लिया आधा, और तीसरे ने कहा तो वो पूरी तरह ओपन हो गया। मतलब ये है कि आप कोई नेक काम करते हैं, कर चुके हैं, कितनी भी आप गलतियाँ कर चुके हैं, ये बात नहीं, बल्कि कोई एक कभी ना कभी किसी को रास्ता पकड़ के आहिस्ता से लेकर क्रॉस किए होंगे कभी रोड, या कभी किसी को देखते हैं कि आपके दिल में कुछ बात आ गई हो, उसकी तरफ उससे दे दी। आपने कुछ ऐसा किया हो तो कभी, बस वही काफ़ी है। आपने कभी देखा कोई बूढ़ा है, उठने की कोशिश कर रहा है, आप उसे हाथ उठा के थोड़ा सा खड़ा के सहारा दे दिया। या अल्लाह, मैंने उस दिन ऐसा किया हुआ था, या अल्लाह अगर वो आदत तुझे पसंद आ गई हो तो मैं बग़ैर किसी उजरत के मैंने ये काम किया है तेरी खुशनुदी के लिए, बस तो उसके फैज़ से मुझे ये कर दे। अपने नेकी का फैज़, नेकी का बदला लेकर अल्लाह से पूछ लीजिए, अल्लाह दे देंगे। तो बात ये हो रही थी कि जब कोई दरगाह शरीफ में औलिया अल्लाह के जाते हैं, उर्स वगैरह करते हैं। ये उर्स क्या हो रहा है आजकल, जैसा कि गैर मुस्लिम करते हैं, बड़ा सा रथ और बड़ा सा ये बनाकर व्हील्स के ऊपर से इतनी बड़ी मीनार की तरह लाइटों से सजा के लेकर जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। कभी कोई एक ये उसकी चारपाई के जैसा बना के कंधे पे उठावे। ये क्या तमाशे लगा रखे हैं आप? क्या यही बात बाकी रह गई थी हमारी और गैर मुस्लिमों में? क्या ये वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं? हम भी, किसी ने यही कहा था, गैर मुस्लिम, आप भी वहाँ पर जाते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, आप भी वहाँ पूजा करते हैं, आप यूँ करते हैं, हम वहाँ पर सर, आप भी तो वहाँ पर खबरों पे सर झुकाते हैं। ये बात सही वो उसने कहा था, मगर उसे क्या पता कि आप मज़ार पे जाके अल्लाह नहीं मानते उसे, वो मगर बताए किसे करते क्यों हैं आप इस किस्म से। मैं वलियों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वलियों के दरबार में जाने के हक़ में हूँ, मगर उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनकी ताज़ीम किस तरह की जाती है वो बता रहा हूँ। जब आप किसी औलिया अल्लाह के दरबार में जाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल वज़ू के साथ बावज़ू जाकर सामने खड़े हो जाइए, बहुत दूर, तकरीबन 7-8 फुट दूरी पे, और खड़े होकर अदब से सर झुका के कुछ दरूद शरीफ और सूरह फातिहा और फुल पढ़ दीजिए उनके लिए, और अल्लाह से कह देना कि अल्लाह, मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे कबूल फरमा दीजिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत के सदक़े, या अल्लाह उनको कबूल फरमा के ये औलिया के उनको भी हदिया से मैं नजराना पेश करना चाहता हूँ बस। और हर एक वली जानते हैं, हर एक नेक शख्स जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, जो मरहूम है वो आपका क्या इरादा है। वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, कोई बंदा आके यहाँ पर
کچھ خل اور درود پڑھا ہوا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، وہ تیرے اس کے لیے انہوں نے بخشا ہوا ہے، تو یا اللہ اس کے لیے تھوڑی سی مدد فرما دے، بس صراط مستقیم کے لیے اسے نیک راہ دکھا دے، وہ کر لیں گے دعا تو بس اور کچھ نہیں۔ مگر جانے کا یہ تقریر نہیں کہ جا کے لپٹ جائے، رو لیجئے، ان کا مزار کا کپڑا اٹھا کے اپنا اوپر سے ڈال دیجئے اور غلاف رکھ کے ایک دم جھومتے ہوئے گرتے ہوئے پڑھتے ہوئے او پڑھ رہے ہیں نیچے لیٹ کر، کیا تماشا بنایا ہوا۔ ہاں کوئی ہیں اولیاء اللہ جو کسی جنات وغیرہ کو دور کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ یوں جھومتے ہیں دور کر لیتے ہیں، مگر آپ جب صحیح سلامت ہیں تو یہ جا کے وہ تمام چیزیں کرنے کی اس میں اجازت نہیں، اسلام نے اس کی نہیں، بلکہ ان کا بہت ہی احترام کرنا ہے، بڑی دور سے سر جھکا کر خدموں کے پاس نہیں، کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو ان کو تکلیف دے، سرہانے کی طرف آ کے کھڑے ہو جائیے اور ادب بن کر قرآن شریف کچھ پڑھ کر یاسین پڑھ لیجئے یا درود شریف پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ اور خل پڑھ لیجئے، اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کچھ ہے وہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ، بس ان کے لیے ہدیہ ہے، کہہ دیجئے اور ان کو صلات سلام کر کے آہستہ سے نکل کر آ جائیے، مگر یہ نہیں کہ وہاں پر جا کے شور شرابہ بھلا کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ کر، یہ تماشا نہیں، اور نہ عرس کے دن ان کی گاڑیاں نکال کے روڈ کے اوپر لے جا کر چراغوں کے ساتھ یہ کر دیں، یہ غیر مسلموں کا یہ شیوا ہے، ہمارا نہیں۔ یاد رکھیے نماز اور ہر طریقے سے اسلام ہر چیز میں نفاست اور کلینلینس بتاتے ہیں، تو کرنا کیا ہے عرس کے دن؟ قوالیاں نہیں، ناچ گانے نہیں، کچھ نہیں ہونی چاہیے، اچھی طرح کچھ چراغاں کیجیے، پھول وغیرہ لگا کے بڑی اچھی سی بڑی خوشبودار بنا دیجیے ماحول کو، ایمبینس، پھر اس کے بعد سے نیچے میٹریسز بچھائیے اور نیچے بیٹھ کر سفید ایک کپڑا بیٹھ کر رکھ کر اس میں تسبیح کے دانے ڈال دیجیے گننے کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک پڑھ دیجیے، یا نہیں تو درود شریف پڑھتے 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 سارا دن ان کے لیے، یعنی کہ عرس کے دن آپ یہ کر لیجیے، قرآن شریف ادھر بیٹھنے والے پڑھ سکتے ہیں اور ادھر پڑھنے والے خود پڑھ رہے ہیں، یہاں پر یاسین پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں، سارا دن ان کے لیے، اور کھانا جو کچھ بنا رہے ہیں ان کو لنگر میں کھلا دیجیے، آسانی سائلنٹ، بالکل ہر ایک چیز میں ادب کا لحاظ رہنا چاہیے، گانا بجانا ڈھول تماشا نہیں، نہ عورتوں کا مردوں کا یہ تمام مخلوط ملنا، یہ تمام غلط طریقہ ہے، اس کو نکال دیجیے اور صحیح طریقے سے احترام کرنا سیکھیے، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام پاک کی صفائی اور احترام